हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मॉर्निंग। हम लोग एक बार वापस हैप्पीनेस विषय पे जुड़े हैं। आपने जो इसका पहला वीडियो देखा था उसमें भी हमने हैप्पीनेस के बारे में बात की थी और आज का दूसरा वीडियो भी हैप्पीनेस पर है। कुछ बातें जो उसमें रह गई थी उसको हम यहाँ साझा करेंगे। जैसे कि अभी जो हमने बात की थी, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की थी, हैप्पीनेस को डिफाइन करने की बात की थी, वो बातें सब हम यहाँ नहीं करेंगे। कहते हैं कि खुशी एक ऐसा शब्द है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको अभिव्यक्त किया जाता है लेकिन बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। आप शब्दों में नहीं बयां कर पाते कि खुशी क्या है। कोई आपसे पूछे आप कितना खुश है तो आप मेजर करते हैं इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश या इतने सारे खुश। तो आप खुशी को मापन करने की तो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आप एग्जैक्टली नहीं माप सकते कि खुशी कितनी कितनी खुशी है आपको किसी चीज पर। तो खुशी को उसी तरह शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते कि खुशी क्या है। देखा जाए तो खुशी का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, यहाँ तक कि आयु के आधार पर भी खुशी के अर्थ अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बचपन में टॉफी, चॉकलेट्स, खिलौने ये खुशी देते हैं। किशोर अवस्था में दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना, नए दोस्त बनाना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना सीखना, ये हमें लेट नाइट पार्टीज करना, डिस्को जाना, ये हमें खुशी देते हैं। क्लास बंक करना भी बहुत हद तक, क्लास बंक करना भी हमें खुशी देता है ना। और युवावस्था में मनचाही नौकरी पाना, अच्छा सैलरी पैकेज पाना, एक अच्छा जीवन साथी का होना, ये सब हमें खुशी देता है। हर चीज हर आयु में अलग अलग ढंग से खुशी देती है और उसके अलग अलग मायने होते हैं। उस खुशी को आप उसी क्षण महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुशी को आपने एक बॉक्स में बंद करके रख दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में इसको महसूस करूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब वो खुशी मिली है, जब वो पल आया है, आपको तभी उसको महसूस करना होगा। आप उसको बाद में महसूस नहीं कर सकते कि मैं उसको बाद में महसूस करूंगा। तो इसीलिए खुशी को जी भर के जी लेना चाहिए। जब आपके पास है तभी उसको जी लेना चाहिए। इसका मतलब हुआ खुशी हमारे अंदर होती है, हमारे बाहर नहीं होती, और हम सारी जिंदगी बाहर खुशी तलाश करते रहते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि खुश रहना हमारे हाथ में होता है। हम चाहे तो खुश रहें और चाहे तो दुखी रहें। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम सब जिंदगी भर खुशी को ढूंढते हैं और खुशी की तलाश में ना तो आज जी पाते हैं और कल को खुश बनाने के लिए लगे रहते हैं, सारा दिन प्रयास करते रहते हैं। खास तौर से एक मध्यवर्गीय जो परिवार होते हैं उनकी अगर हम बात करें, ऐसा तो सभी पे लागू होता है, पर एक मध्यवर्गीय हम परिवार की बात करें तो आपने देखा होगा सारी जिंदगी हमारे माँ बाप जो हैं वो जोड़ते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। और जिस मोमेंट को वो इंजॉय कर सकते थे या करना चाहते थे या उनके मन में इच्छाएं थी, वो नहीं कर पाए। और फिर कि ये सारी चीजें पूरी हो जाए उसके बाद हम खुश होंगे। और इस तरह से वो खुशी को डेफर करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं कि बाद में करेंगे, स्थगित करते रहते हैं, डेफर करते रहते हैं। और जो डेफरेंस की जो प्रक्रिया होती है यही हमें कभी खुश नहीं होने देती। और वो भविष्य में ये आज की खुशी जो आपने अगले दिन के लिए या भविष्य के लिए रखी, ये तब नहीं मिलेगी। तब खुशी कुछ और हो सकती है लेकिन ये वाली खुशी तब आपको नहीं मिलेगी। इसलिए खुशी के पलों को उसी समय जब वो आती है कैच कर लेना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए और उसको जी लेना चाहिए। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि महात्मा गांधी भी खुशी के बारे में बहुत कुछ कहते थे। उन्होंने कहा था और बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया कि जो कुछ सोचते हैं हम जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ कहते हैं और जो कुछ करते हैं, उन तीनों में सामंजस्य बैठाना सीखना ही खुशी है। आप वास्तविक रूप से कोई भी मनुष्य तभी खुश हो सकता है जब उसके सोचने, कहने और करने तीनों प्रक्रियाओं में सामंजस्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। जबकि हम क्या करते हैं जिंदगी में, सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है और करते असल में कुछ और है। तो आप बताइए खुशी कैसे मिलेगी? तो एक बार महात्मा गांधी ने जो कहा है उसको सुनिएगा, सोचिएगा, विचार जरूर करिएगा। कितना कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ना छोटा सा शब्द खुशी।
कुछ आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी उसमें कोट्स आते होंगे। जैसे कुछ कोट्स मैंने यहाँ कलेक्ट किए और उन्हें समझने की कोशिश की जो कि मुझे पसंद आए। जैसे खुशियों का क्या कहना, एक बच्चा खुश हुआ खरीद कर गुब्बारा और दूसरा बच्चा खुश हुआ बेच कर गुब्बारा। यानी देखिए पर्सपेक्टिव अलग अलग है। एक ने खरीद लिया इसलिए वो बच्चा खुश है और एक ने बेच दिया इसलिए खुश है। उसकी खरीदने में खुशी थी और उसकी बेचने में खुशी थी, है ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव, लेकिन दोनों ही खुश हैं। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लोग आपको आशीर्वाद देते हैं ना, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं जब आप किसी से मिलते हैं, किसी को चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो लोग आपको दुआएं देते हैं, कहते हैं खुश रहो, हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो, जिंदगी भर खुश रहो, बी हैप्पी। लेकिन मजाल है जो खुश रहने दे। यानी आप जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये चीज़ इंजॉय की या मैंने अपने मन का किया तो फला क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो पड़ोसी क्या कहेगा, और आप खुशी को एंजॉय नहीं करते। इसका मतलब लोग खुश होने के लिए कहते तो हैं पर मजाल है वो आपको खुश रहने दें। और एक चीज़, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ यूं ही मुस्कुराने में। तो मुस्कुराइए और हर चीज़ के लिए दवा खाने में मत जाइए। याद रखिए कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या हैं, यानी आपका स्टेटस क्या है, आपकी पोजीशन क्या है और आपके पास क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपका घर, आपकी बंगला, आपकी गाड़ी क्या है, बल्कि खुशी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं। वही चीज़ जो मैंने पहले अभी कही थी कि गांधी जी ने कही थी, खुशी को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही खुशी को बेचा जा सकता है। खुशी को केवल महसूस किया जाता है और खुशी को केवल जिया जा सकता है। कहते हैं ना, एक बहुत ही फेमस गाने की लाइन है जो कि मैंने अपनी स्लाइड के बाहर भी लिख रखी है, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन ये रो रो के खोना ना, जीना है तो हंस के जियो। तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि हर परेशानी का हंसकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। क्योंकि मानव मस्तिष्क बहुत कमाल की चीज़ है, जिसके पास ये एक ऐसा बॉक्स है, हमारा मस्तिष्क एक ऐसा बॉक्स है जो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। तो फिर रोना या परेशान होना या फिर डर कर भागना, ये इंसान की फितरत में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हम हर चीज़ का हंसकर मुकाबला करेंगे और जीवन में हर पल को एंजॉय करेंगे। थैंक यू।